हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान रीट लेवल 2 में हिंदी की कट ऑफ को लेकर के। देखिए, हिंदी की कट ऑफ को लेकर के आज मैं सिर्फ आपको कट ऑफ के बारे में ही नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट कट ऑफ के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैंने भी आपके लिए एक कट ऑफ का वीडियो बना रखा है। यदि आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट देख लीजिए, लेकिन आज का मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ एक है दोस्तों, वो यह है कि आपके जितने प्रश्न डिलीट होंगे, यानी 8 से 10 प्रश्न आपके यदि डिलीट होंगे, ये डेफिनेट है, क्योंकि 8 से 10 प्रश्न डिलीट होने के चांसेस हैं। हम ये नहीं कह रहे कि 8 से 10 ही डिलीट हो सकता है 6 क्वेश्चन डिलीट हो जाए, हो सकता है 7 क्वेश्चन डिलीट हो जाए, लेकिन दोस्तों ये तो है फिक्स कि डिलीट होंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको मैंने वो क्वेश्चंस भी बताए थे, मैंने आपको बताया था कि इन प्रश्नों में आपके डाउट हैं, इन प्रश्नों में आपके डबल ऑप्शंस हैं, यह प्रश्न आपका गलत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में सारा कुछ प्रश्नों के बारे में बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नों के बारे में नहीं बताऊंगा कि आपके कौन कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। मैंने आपको प्रूफ ऑलरेडी दे दिया। यदि आप वो प्रश्न देखना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप देख लेना। लेकिन आज के इस वीडियो का सिर्फ मोटिव एक है दोस्तों, 8 से 10 प्रश्न डिलीट होने के बाद आपका जो अंक बार बढ़ाने का प्रोसेस है ना, यानी कि आपकी जो प्रक्रिया है कि आपके अंक बार बढ़ाए जाते हैं। अब ये अंक बार कैसे बढ़ाए जाते हैं, पहले तो मैं आपको ये प्रक्रिया बताऊंगा। दूसरा बात दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अंक बार बढ़ाने से अंक बार बढ़ाने से बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को फायदा हो जाता है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए था दोस्तों, उनके साथ अन्याय हो जाता है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन लेने के कगार पे होते हैं, लेकिन अंक बार बढ़ाने वाली प्रोसेस से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो फाइनली सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज उन विद्यार्थियों की बात करने वाला हूं, जो विद्यार्थी या फिर जो स्टूडेंट अंक बार बढ़ाने की वजह से, यानी कि अंक बार बढ़ाने की इस प्रोसेस की वजह से जो कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं, यानी कि जो रेस से बाहर हो सकते हैं, उन विद्यार्थियों के बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। और दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा यह है दोस्तों कि इस अंक बार बढ़ाने की प्रक्रिया को लेकर के जितने भी आपके सवाल बनते हैं या फिर जितने भी आपके इश्यू क्रिएट होते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे इश्यू कौन से हैं, साथ में दोस्तों आपको इससे बचने का उपाय क्या है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा, यह तो आपको पता ही है, लेकिन ऐसा कौन सा उपाय है जिसकी वजह से आप इस अंक बार वाली प्रक्रिया से बच सकते हैं और आपके यदि ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं और अंक बार बढ़ाने की वजह से वो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं और आपका अंक बार कम हो जाता है, तो इस प्रकार के संकट से आप कैसे बच सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पूरा देखना, पूरा डिटेल समझना, क्योंकि किसी प्रक्रिया को समझने के लिए दोस्तों उसका फुल डिटेल जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। और साथियों, आपसे तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि उन सारे विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो विद्यार्थी इस संकट से गुजर रहे हैं या फिर गुजरने वाले, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है दोस्तों यहाँ पर अंक बार बढ़ाने की वजह से नुकसान होने वाला है, यानी कि इस प्रक्रिया की वजह से। अब देखिए दोस्तों, अंक बार बढ़ाने की प्रक्रिया की वजह से कौन कौन से इश्यू क्रिएट हो रहे हैं वो आप देख लीजिए। देखिए साथियों, सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर पॉइंट नोट डाउन किया है वो यह है कि कितने प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 8 से 10 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि सर वो प्रश्न भी हमको बताइए, तो मैंने आपको बता दिया कि वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप उन प्रश्नों को देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने प्रश्न गलत हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि अंक बार प्रक्रिया है क्या, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को तो ये अंक बार प्रक्रिया पता ही नहीं है कि अंक बार प्रक्रिया क्या होती है। तो मैं आपको अंक बार प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अंक बार प्रक्रिया क्या होती है समझिए। देखिए साथियों, जैसे कि आपके 150 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम पेपर में, ठीक है ना, उसमें से क्या होता है 5 क्वेश्चन आपके डिलीट हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाने की वजह से दोस्तों आपके पास रह जाते हैं 145 क्वेश्चन। यहाँ पर आपके जो 150 क्वेश्चन थे ना वो आपके 300 नंबर के थे, लेकिन दोस्तों अब इस प्रक्रिया में यहाँ पर 145 जो क्वेश्चन है वो आपके 300 नंबर के हो गए, ठीक है ना। अब होता क्या दोस्तों, इस कंडीशन में तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का था और इस कंडीशन में दोस्तों अब एक क्वेश्चन 2 का नहीं होगा, इस कंडीशन में अब एक क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 2.0 कुछ ऐसा हो जाएगा बढ़ के, यानी कि आप कैलकुलेशन कर लेना। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर अब 2 अंक से ज्यादा बढ़ जाएगा एक क्वेश्चन। ये तो होती है दोस्तों आपके अंक बार प्रक्रिया, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों अपना अगला पॉइंट है कि इस प्रक्रिया से, यानी कि अंक बार प्रक्रिया से किस विद्यार्थी को नुकसान होता है और किस विद्यार्थी को फायदा होता है वो आप देख लीजिए।
अब इसी पॉइंट के अंतर्गत दोस्तों मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कि कौन कौन से विद्यार्थी यानी कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस रेस से बाहर हो सकते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस रेस में इन हो सकते हैं, यानी कि इस रेस में आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसको फायदा होने वाला, किसको नुकसान होने वाला है, ठीक है ना। देखिए साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने 8 से लेकर के 10 प्रश्न बहुत कम किए होंगे, यानी कि बहुत कम अटेंड किए होंगे, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने 8 से 10 प्रश्न बहुत ज़्यादा अटेंड किए होंगे। देखिए साथियों, जिन्होंने 8 से 10 प्रश्न ज़्यादा अटेंड किए हैं, ठीक है ना, क्या किए हैं, ज़्यादा अटेंड किए हैं, उनके लिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है ना। क्यों होने वाला है, इस प्रक्रिया को आप समझिए। देखिए मान के चलिए एक विद्यार्थी है जिसके 110 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना, 110 के अकॉर्डिंग उसके 220 नंबर बनने चाहिए थे। और एक विद्यार्थी है दोस्तों जिसके सिर्फ 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके 200 नंबर बनने चाहिए थे। अब होता क्या दोस्तों, इसके 10 प्रश्न डिलीट होने की वजह से इसके पास जो टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी वो रह जाती है 100, और इसके पास वो 10 प्रश्न इसने किए नहीं थे और इसके पास ऑलरेडी 100 है। अब देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट क्या करती है, अंकवार तो सारे विद्यार्थियों को बढ़ाती है, सारे विद्यार्थियों को बढ़ाती है दोस्तों, इसका भी अंकवार बढ़ गया और इसने जो अटेंड नहीं किए थे इसका भी अंकवार बढ़ गया। अब इस कंडीशन में क्या हुआ दोस्तों, ये भी बराबर और ये भी बराबर, यानी कि दोनों ही विद्यार्थी बराबर हो गए। ये विद्यार्थी इंटेलिजेंट था इसकी अपेक्षा, लेकिन अब इस अंकवार प्रक्रिया ने इन दोनों विद्यार्थियों को इक्वल कर दिया। इसलिए दोस्तों, जिस विद्यार्थी ने डिलीट होने वाले प्रश्नों को, किनको डिलीट होने वाले प्रश्नों को सबसे कम किया है, उनको तो होगा दोस्तों इसमें फायदा, वो तो आ सकते हैं रेस के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों, जिस विद्यार्थी ने सबसे ज्यादा इनको अटेंड किया है उनको होगा दोस्तों नुकसान। ये तो होगा दोस्तों आपकी अंकवार प्रक्रिया से नुकसान और फायदा। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट मैंने इसमें नोट डाउन किया है कि इसका उपाय क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरा मानना क्या है आपको मैं बता देता हूं, ठीक है ना, और इसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है ना, और डिटेल से समझना पड़ेगा। देखिए साथ ये होता क्या, जब आपका हिंदी का एग्जाम हुआ था तो आप सभी विद्यार्थियों को बताइए 60 प्रश्न आपके हिंदी विषय के थे और 10 प्रश्न आपके उससे संबंधित जो टीचिंग मेथड आती है आपकी उससे थे, ठीक है ना। अब होता क्या दोस्तों, टोटल 70 प्रश्न थे, यानी कि 140 अंक थे। देखिए दोस्तों, इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं इस समस्या को। उपाय क्या क्या होना चाहिए, पहला उपाय तो मैं आपको यही बता रहा हूं, यानी 60 प्रश्न प्लस 10 प्रश्न, टोटल प्रश्न 70 नंबर, यानी कि आपका 140 अंक का पूरा डिटेल मैटर बैठता है। अब ये होना चाहिए दोस्तों, यदि आपके 60 प्रश्नों में से, कितने प्रश्नों में से, 60 प्रश्नों में से हिंदी के क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो दोस्तों आपको उन प्रश्नों का अंक इन 60 प्रश्नों में ही जोड़ने चाहिए। यानी कि 60 प्रश्नों में का जो अंकवार होता है ना 120, उस 120 में ही जोड़ने चाहिए। या फिर ऐसा समझ लीजिए 60 टोटल 70 लेके चल लेते हैं, 70 प्रश्नों का जो अंकवार होता है 140, यानी यदि हिंदी विषय के प्रश्न डिलीट होते हैं तो हिंदी विषय के प्रश्नों को हिंदी विषय में ही जोड़ना चाहिए, यानी कि 140 अंक में ही उनको जोड़ देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो अदर सब्जेक्ट के जो प्रश्न डिलीट हुए ना अन्य किसी स्टूडेंट के, उसको तो वो पहले ही नुकसान था तो उसको ऑलरेडी नुकसान हो ही जाएगा, लेकिन उस विद्यार्थी को नुकसान नहीं होगा जिस विद्यार्थी के सिर्फ इसमें ही डिलीट हुए हैं। क्योंकि जिस विद्यार्थी के सिर्फ हिंदी के डिलीट हुए ना, इस विद्यार्थी के तो सिर्फ 140 अंकों में ही अंक जोड़ेंगे, लेकिन यदि इनको 300 अंकों में जोड़ दिया तो वो सारे विद्यार्थियों को फायदा हो जाएगा। यानी कि इंटेलिजेंट के साथ साथ जो कॉमन विद्यार्थी हैं उनको भी फायदा हो जाएगा, जो रेस में नहीं थे वो रेस से बाहर थे वो रेस में आ जाएंगे, ठीक है ना। एक समाधान तो ये होना चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से इसका संशोधन होना चाहिए। और दूसरा दोस्तों, इससे बेहतरीन समाधान मेरे पास एक और है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो समझिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप इसको लेकर के ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। मैंने जो आपको पॉइंट यहाँ पर बताए हैं ना, इन पॉइंटों को लेकर के आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, भगवान ना करे आपका सिलेक्शन ना हो, ठीक है ना, मैं तो नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूं कि आपका सभी का सिलेक्शन हो जाए। किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है और वो अंकवार प्रक्रिया की वजह से रह जाता है, ठीक है ना। अब होगा क्या दोस्तों, उसके साथ तो अन्याय हो गया। अब उसको न्याय कैसे मिलेगा, उसको न्याय दोस्तों इन्हीं पॉइंटों के जरिए मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है इस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कोई नोटिस नहीं है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अंकवार प्रक्रिया के अकॉर्डिंग कोई विद्यार्थी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, ये पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा कोई प्रमाण पत्र, ठीक है ना। आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो या फिर बोर्ड के अध्यक्ष को आप डायरेक्ट जो है लेटर लिख के दे सकते हो इस प्रक्रिया में संशोधन के लिए, ठीक है ना, ताकि आपका भी नंबर जो है आप भी रेस के अंतर्गत शामिल हो जाओ। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए, जैसे कि आप सब विद्यार्थियों को पता है कि जब अंकवार बढ़ता है तो सारे स्टूडेंटों को बढ़ता है, क्या सभी स्टूडेंट का अंकवार बढ़ता है। तो दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि एक विद्यार्थी तो यह है और एक विद्यार्थी यह है, 2 विद्यार्थी है, ठीक है ना। इन दोनों विद्यार्थियों में से इस विद्यार्थी ने 100 प्रश्न जो है अटेंड किए थे
और ये जो अपना दूसरा, इसने 110 प्रश्न अटेंड किए थे। अब इसने दोस्तों 10 प्रश्न वो किए थे जो प्रश्न डिलीट होने वाले थे, ठीक है ना। इस तरह से एग्जांपल देके समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसने दोस्तों वो 10 प्रश्न नहीं किए थे जो प्रश्न डिलीट होने वाले नहीं थे। अब होता क्या दोस्तों, ये जो 10 प्रश्न इसने नहीं किए थे, इसको तो सीधा फायदा हो जाएगा अंकवार प्रक्रिया से, क्योंकि अंकवार इसके भी बढ़ेंगे, और इसको बेचारे को सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अंकवार में इसके ज़्यादा ज़्यादा 3 नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन 10 प्रश्न की वजह से दोस्तों इसके 20 नंबर कम भी तो हो रहे हैं, तो 17 नंबर का नुकसान भी तो हो रहा है। अब होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए दोस्तों, जब अंकवार प्रक्रिया लागू कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए जैसे विद्यार्थी ने जितने प्रश्न जो है अटेंड किए थे डिलीट होने वाले, उसी विद्यार्थी का अंकवार बढ़ना चाहिए। इस विद्यार्थी ने यदि वो डिलीट वाले प्रश्न जो है अटेंड नहीं किए थे तो इसको कोई हक नहीं है कि इसका अंकवार बढ़े, उसी विद्यार्थी का अंकवार बढ़ना चाहिए जिस विद्यार्थी ने ये सिर्फ प्रश्न डिलीट जो किए हैं, ठीक है ना। क्योंकि सपोज कीजिए यदि इस विद्यार्थी के 200 प्रश्न हो रहे हैं तो इस विद्यार्थी का यदि हम अंकवार बढ़ाएं इसका, यदि इसके अंकवार बढ़ाने की वजह से और 10 प्रश्न डिलीट होने की वजह से यदि इसके टोटल 207 भी हो जाते हैं तो इस कंडीशन में भी ये विद्यार्थी जो है इस विद्यार्थी से आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि सभी का अंकवार बढ़ा दिया दोस्तों तो इस विद्यार्थी के भी अंकवार बढ़ेंगे 100 प्रश्नों पर, और इसके डिलीट होकर 110 से 100 रह गए तो इसका भी अंकवार बढ़ेगा, तो ये दोनों विद्यार्थी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट आपको यही रखना चाहिए, जिस विद्यार्थी के 110 प्रश्न हैं और जिसके ज्यादा डिलीट हो रहे हैं उसी का अंकवार ज्यादा बढ़ना चाहिए, और जिसके कम डिलीट हो रहे हैं दोस्तों उसका अंकवार कम बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। मतलब डिलीट होने का मतलब है जिसने डिलीटेड प्रश्न, जैसे कि इसने डिलीट होने वाले प्रश्न ज्यादा अटेंड किए हैं तो इसका अंकवार ज्यादा बढ़ना चाहिए, और इसने डिलीट होने वाले प्रश्न कम अटेंड किए तो इसका अंकवार कम बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ये भी आप पॉइंट जो है नोट डाउन कर सकते हैं, इसका भी आप इश्यू बना करके एक लेटर में लिख करके दोस्तों बोर्ड अध्यक्ष को दे सकते हैं ताकि इस प्रक्रिया में संशोधन हो, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट ये दोस्तों, आप इसको इश्यू कैसे बना सकते हैं, आप इसको इश्यू ऐसे बना सकते हैं दोस्तों, जब आपके 8 से लेकर के 10 प्रश्न, किसने 8 से लेकर के 10 प्रश्न आपके डिलीट हो रहे हैं, इसमें किसी स्टूडेंट की गलती तो है नहीं जो इन प्रश्नों को वो अटेंड करके आए दोस्तों, इसमें जो है प्रश्न बनाने वाले उस टीचर की गलती है जो इन प्रश्नों को क्रिएट करते हैं, उस टीम की गलती है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति की छोटी सी गलती, यानी कि एक टीम के उस मेंबर की छोटी सी गलती जिसने 8 से 10 प्रश्न डिलीटेड प्रश्नों को उसने इसमें रखा है, उस छोटी सी गलती की वजह से हजारों विद्यार्थियों को नुकसान उठाना पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसके 8 से 10 प्रश्न डिलीट होने की वजह से हजारों विद्यार्थी रेस में से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की गलती तो है नहीं जिसकी वजह से सिर्फ इसी विद्यार्थियों को नुकसान उठाना पड़ेगा दोस्तों, इसमें इस गवर्नमेंट की भी गलती है, इस बोर्ड की भी गलती है, इस आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा जो ये चयन किए गए थे ना, जिन्होंने ये प्रश्न पत्र बनाया है, उनकी भी गलती है, ठीक है ना। तो दोस्तों उनको भी कुछ संशोधन करके इसी का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि जब स्टूडेंट की इसमें गलती है ही नहीं तो उसको बेचारे को किस बात का इसमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास सिर्फ इसके 2 उपाय हैं। 2 उपाय कौन से हैं, या तो आप जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे ना, पहला पॉइंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका अंकवार बढ़ना चाहिए, यानी कि यदि आपके 60 + 10 टोटल हिंदी में 70 प्रश्न यदि सब्जेक्ट के हैं तो आपके सब्जेक्ट का डिलीट होने वाला प्रश्न सब्जेक्ट के अंतर्गत ही अंकवार बढ़ाएगा, यानी 140 प्रश्नों के अंतर्गत ही अंकवार बढ़ाएगा ताकि विद्यार्थी का ज्यादा अंक मिले। दूसरा ये होना चाहिए जिस विद्यार्थी ने जितने अटेंड किए हैं प्रश्न उसको उतना ही अंकवार बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने अटेंड ही नहीं किया उसका फालतू में अंकवार बढ़ रहा है तो उसकी तो हो गई मौज, और जिसने अटेंड किए हैं बेचारे ने उसका हो गया सत्यानाश, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 2 इश्यूज दोस्तों आप क्रिएट करके आप इस चीज का मुद्दा बना सकते हैं। आप उपेंद्र यादव जो हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं उससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद ये जो अंकवार बढ़ने की प्रक्रिया है इसमें संशोधन भी करवा सकते हैं। अभी रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन दोस्तों रिजल्ट के लिए भी बता दूं, ऐसा मानना है कि रिजल्ट आज 11 बजे तक आने वाला है, लेकिन फिक्स नहीं है कि हिंदी का आएगा, उसमें आपको इंग्लिश का भी देखने को मिल सकता है, मैथ का भी देखने को मिल सकता है, और हिंदी का भी चांस है, ठीक है ना। 3 सब्जेक्ट के चांस है, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कट ऑफ कितनी प्रभावित रहेगी। कट ऑफ दोस्तों मैं आपको बता दूं जहां पर कट ऑफ कम जानी चाहिए थी, क्योंकि अंकवार की यदि प्रोसेस नहीं होती तो दोस्तों आपकी कट ऑफ जाती कम, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अंकवार की प्रोसेस की वजह से आपकी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस होते हैं, इसलिए कट ऑफ दोस्तों बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि अंकवार बढ़ाने की वजह से वो विद्यार्थी जो कंपटीशन में नहीं थे वो विद्यार्थी भी कंपटीशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए उम्मीद करो कि कम से कम प्रश्न डिलीट हो, और कम से कम जो विद्यार्थी थे जिन्होंने प्रश्न अटेंड नहीं किए थे वो कम से कम इसके अंदर एंट्री कराए, यानी कि सिलेक्शन वाली प्रोसेस के अंदर उन विद्यार्थियों का कम से कम एंट्री होगा जो विद्यार्थी कम प्रश्नों को अटेंड किए हुए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके फाइनल कट ऑफ के ऊपर। देखिए इसकी कट ऑफ कितनी प्रभावित हो सकती है, मैंने आपको बता दिया कि इसके जो कट ऑफ है ना बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। आपके कम जाने की अपेक्षा दोस्तों कट ऑफ हाई चली जाती है। कट ऑफ कितनी हाई चली जाती है दोस्तों, आपको कम से कम +5 नंबर या फिर +5 से ऐसा समझ लीजिए 10 नंबर तक का भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जहां दोस्तों आपकी 200 जानी चाहिए थी वहां आपकी 210 या फिर आपकी 208 अंक भी जा सकती है, यानी कि 210 और 208 अंक दोस्तों बहुत हो जाते हैं, क्योंकि
कि एक विद्यार्थी के 200 यदि नंबर हैं, 210 यदि नंबर हैं और उसकी कट ऑफ 200 गई है तो वो फाइनल सिलेक्शन लेके जाता है, ठीक है ना। और 208 पे भी वो फाइनल सिलेक्शन लेके जाता है, ठीक है ना, कितने पर, 208 पर। इसलिए दोस्तों कट ऑफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ के ऊपर कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, वो आप देख लीजिएगा। इसकी फाइनल कट ऑफ 2 गुना के अकॉर्डिंग, ये मैंने कुछ डिटेल लिखा हुआ है। पर सीट कंपटीशन 35 स्टूडेंट के समथिंग आपको देखने को मिलेगा हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत, ठीक है ना। इसकी जो 2 गुना की कट ऑफ है दोस्तों वो कितनी रह सकती है वो आप देख लीजिए। वैसे मैंने इसका वीडियो बना दिया है ऑलरेडी पहले से ही, यदि आप फिर भी देखना चाहते हैं तो फिर भी देख ही लीजिए एक बार, क्योंकि जब आप यहाँ तक देख चुके हैं वीडियो तो इस 2 गुना की कट ऑफ पे भी देख लीजिए ताकि आपको भी थोड़ी सी संतुष्टि हो जाए, ठीक है ना। देखिए जनरल वाले विद्यार्थियों के 220 यानी कि 215 से लेकर के 220 अंक तक यदि आपके बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। मैं दोस्तों ये मैक्सिमम कट ऑफ बता के चलता हूं, यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होना चाहिए मैं हमेशा मैक्सिमम कट ऑफ लेके चलता हूं। और जो मेरी मैक्सिमम कट ऑफ है ना दोस्तों, ये आपको 1 गुना विद्यार्थियों की तरफ लेके जाती है। मेरा कहने का मतलब है 215 से लेकर 220 यदि किसी विद्यार्थी के बन रहे हैं तो वो 2 गुना में तो क्वालिफाई करेगा। उसके चांसेज हैं, उसके कितने चांस हैं, उसके लगभग आपको 99% चांस मिलेंगे वो विद्यार्थी 1 गुना में भी क्वालिफाई कर जाए, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पर मैक्सिमम लेके चलता हूँ। लेकिन यदि आपके फिर भी इससे ज़्यादा बन रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की 110 से लेकर के 110 नहीं है दोस्तों, यहाँ 210 है। 210 से लेकर के 215 अंक यदि आपके बन रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन की तरफ जा सकते हो, 1 गुना भी आप टच कर सकते हो इसके द्वारा, ठीक है ना। यदि आप फिर भी इतने बन रहे हैं और आपके 1 से लेकर के या फिर आपके 3 क्वेश्चन तक, कितने 3 क्वेश्चन प्लस हो रहे हैं या फिर आपके प्लस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इन कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो आप फाइनल सिलेक्शन पर जाओगे, 1 गुना के लिए आप 100% चयनित हो जाओगे, ठीक है ना। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 205 से 210, एमबीसी की 202 से 205, एससी की 200 से लेकर के 203 के समथिंग आपको 2 गुना की देखने को मिल सकती है। एसटी कैटेगरी 195 से 200 के समथिंग। यदि हम बात करें अदर कैटेगरी की, तो अदर कैटेगरी वाले वो कैंडिडेट होते हैं जो विडो महिला होती हैं या फिर जो तलाकशुदा महिला होती हैं, वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उनका लगभग यदि 165 के प्लस में स्कोर हो रहा है तो वो फाइनल सिलेक्शन लेके जा सकती हैं, ठीक है ना। और साथ में आपको बताऊं यदि अदर कैटेगरी वाली महिला एससी एसटी से बिलोंग करती है तो वो और भी घटा लीजिए, वो 140 या फिर 145, हम 145 मान सकते हैं, ठीक है ना। 145 तक हो सकता है उनके चांस हो जाए सिलेक्शन के, ठीक है ना, कितने 145 तक, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सारा कुछ डिटेल मुझे आपको बताना था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जो डिटेल मैंने आपको बताया है आपके अंकवार को लेकर के, जो मैंने आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया है और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको भी पसंद आई होगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस प्रकार के संकट से दोस्तों गुजर रहे हैं, जिनको इस प्रकार की समस्या का समाधान चाहिए और जो आगे कुछ जो है डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।